नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 3 स्विच और 3 सॉकेट का कनेक्शन करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम फेज का कनेक्शन करेंगे। फेज का कनेक्शन करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे रेड वायर लिया है। क्या करेंगे, 3 स्विच है, 1 2 और 3 स्विच। 3 स्विच को आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से तीनों स्विच को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए पहले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से वायर को जॉइंट कर देंगे और एक वायर और लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने वायर को कट करके रखा है। इस वायर को देखिए इस दोनों वायर को कनेक्ट कर लेंगे आपस में और इसको दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे देखिए यहाँ पे इस दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए ये तीसरे वाले स्विच बचता है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा वायर और लेंगे। देखिए इतना छोटा सा वायर लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस वायर के साथ यहाँ पे इस दोनों वायर को भी जॉइंट कर लेंगे और इस देखिए इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से लगा लेंगे तीनों वायर को आपस में। और ये देखिए ये मेन फेज का वायर हो गया। देखिए इस तरह से सबसे पहले फेज का कनेक्शन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इतना छोटा छोटा वायर को मैंने पहले से कट करके रखा है। इसको क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के देखिए एल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए राइट साइड एल लिखा हुआ है। इधर से लेफ्ट साइड और सीधा करने पे इधर से राइट साइड में यहाँ पे एल लिखा होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, फेज स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ एल वाले टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए इस तरह से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे पहले सबसे पहले देखिए इस तरह से वायर को लगा देंगे। उसके बाद देखिए सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे इस वायर को लगा देंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक छोटा सा वायर लेंगे और इस दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे इसको लगा देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे टाइट कर लेंगे और इसके एक छोर को देखिए सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद एक और छोटा सा वायर लेंगे। देखिए जो ये तीसरा स्विच बच जाता है यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में सबसे पहले इसको लगा देंगे। उसके बाद देखिए सॉकेट के इस एल वाले टर्मिनल पे इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। ये हो गया स्विच का आउटपुट का कनेक्शन हो गया, ताकि जब मतलब स्विच को हम ऑन करेंगे तो सॉकेट में लाइन जाएगा और जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो इसमें करंट जाना बंद हो जाएगा। इस तरह से फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक वायर लिया है। तो क्या करेंगे, इस वायर को देखिए सॉकेट के जो एक ये टर्मिनल बच जाता है यहाँ पे एन लिखा होगा यहाँ पे, वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। देखिए इस वायर को इस टर्मिनल पे जोड़ देंगे और एक छोटा सा और वायर लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस दोनों वायर को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस दूसरे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे इसको भी लगा देंगे। देखिए इस तरह से लगा देंगे। अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए फिर छोटा सा वायर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इस वायर के साथ जॉइंट करेंगे और देखिए अंतिम वाले स्विच के एक टर्मिनल बच जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो गया और फेज का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपके घर में देखिए अर्थिंग है तो अर्थिंग का कनेक्शन आप देखिए इस सॉकेट के तीनों सॉकेट के बीच वाले पॉइंट पे
हरा कलर का मतलब ग्रीन कलर का वायर लेके कर सकते हैं, या जो भी कलर का आपका वायर हो कर सकते हैं उसका कनेक्शन। अगर आपके घर में अर्थिंग का वायर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से इस होल से इसको निकाल लेंगे। देखिए इसमें मतलब स्क्रू दिया होता है, इसको आप क्या करेंगे सबसे पहले टाइट कर लेंगे सभी छेद को, यहाँ से होल को टाइट कर लेंगे। चलिए इसके बाद इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेज दोनों को लगा देंगे और एक देखिए होल्डर और बल्ब की मदद से इसको चेक करेंगे। देखिए पहले वाले सॉकेट को देखिए इस तरह से, देखिए ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फिर दूसरे वाले सॉकेट में इसको चेक करेंगे। देखिए ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इस सॉकेट में भी ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इस तरह से आप आसानी से अपने घर पे ही 3 सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो जल्द आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।